पाकिस्तान की कर रहे हैं, जहां पर फिर से जैश और लश्कर का गठजोड़ एक्सपोज हो गया है। बहावलपुर में आतंकी सरगनाओं की प्लानिंग सामने आई है। पाकिस्तान में लश्कर और जैश की बड़ी बैठक हुई है। बहावलपुर में 6 नवंबर को जिहादियों की ये मीटिंग हुई। रिपब्लिक भारत के पास मीटिंग की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मीटिंग में लश्कर डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी भी दिखा है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी ऐसी ही बैठक हुई थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ये बैठक हुई है और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बहावलपुर, जहां ये टेरर मीटिंग हुई है। लश्कर और जैश के जो आतंकी हैं, सैफुल्लाह कसूरी भी इसमें दिखाई दिया है। तस्वीर में आप देख रहे हैं, देखिए सैफुल्लाह कसूरी, ये आपको आखिर में दिखाई दे रहा है, सैफुल्लाह कसूरी काले कपड़ों में। तो ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि पाकिस्तान में अंदर खाने एक डर तो है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हम आपको बता रहे हैं, उससे पहले भी ऐसी बैठक थी और अब फिर से बैठक हुई है। क्या मंसूबे हैं इनके, किस तरह के नापाक मंसूबे हैं, इस पर भारतीय एजेंसियों की भी नजर है। तो बहावलपुर, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत इनका वो ट्रेनिंग कैंप ढाया गया था, उसी बहावलपुर में टेरर मीटिंग हुई है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितनी संख्या में ये आतंकी हैं, ये सारे आतंकी हैं जो आज शामिल हुए हैं। आतंकी सरगनाओं की ये मीटिंग हुई है, लश्कर और जैश। मीटिंग में लश्कर डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी भी देखा गया है। लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद की बड़ी बैठक पाकिस्तान में हुई है। 6 नवंबर की वो तारीख बताई जा रही है जब ये मीटिंग हुई। और ये सैफुल्लाह कसूरी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए हाईलाइट करके। ये सैफुल्लाह कसूरी है और ये लश्कर का डिप्टी चीफ है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन सीधे जुड़ रहे हैं। जतिन, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये जो बैठक हुई है, इसमें क्या चल रहा है? क्या फिर से कोई नापाक साजिश करने की तैयारी? हालांकि एजेंसीज की नजर है इस तरह की गतिविधियों पर। जतिन, बिल्कुल, देखिए एजेंसीज की नजर है और यही कारण है कि ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। 6 नवंबर की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं, जिसके अंदर आपको सैफुल्लाह कसूरी साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इस बैठक में ना सिर्फ लश्कर बल्कि जैश के भी कमांडर शामिल थे। और बहावलपुर में ये जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज की गई थी। और इस मीटिंग में आगे किस तरीके से टेरर एक्टिविटी को बढ़ाना है, इसको लेकर जाहिर सी बात है चर्चा की गई है। और इस मीटिंग में आप देखेंगे बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हमें जानकारी मिल रही है कि POK जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां पर कुछ टेरर कैंप्स भी खड़े किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। इस बार जैश और लश्कर मिलकर कुछ इस तरीके से इन टेरर कैंप्स को बना रहा है ताकि दिखने में ये मस्जिद और मरकज की तरह लगे, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है वो टेरर कैंप वहां पर बना रहे हैं। लेकिन यही कारण है कि इस मीटिंग में उन सभी चीजों को लेकर चर्चाएं की गई। वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को जल्द दिखाएंगे, जिसके अंदर डबल स्टोरी ये जैश और लश्कर अपने कमांड सेंटर तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये सेंटर तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें ऊपरी हिस्से में तो एक टेरर कैंप चलेगा, लेकिन जो नीचे का हिस्सा है वहां पर मस्जिद और जो मरकज है वो बनाया जाएगा ताकि लोगों को उस बारे में भनक ना लगे। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हर किसी ने देखा कि कैसे चाहे जैश के हो या लश्कर के हो, इन सभी के टेरर कैंपों को तबाह किया गया और कहीं ना कहीं उसको फिर से एक्टिव करने के लिए, उनको फिर से बनाने के लिए इस तरीके की कवायद फिर से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में शुरू की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस मीटिंग में जब आप देखेंगे सैफुल्लाह कसूरी वहां पर आपको बैठा हुआ नजर आ रहा है। यह भी जानकारी मिल रही है कि भड़काऊ तकरीरें जो है वो इस मीटिंग के बाद से लोगों को दी भी गई है। ये भी जानकारी मिल रही है कि चाहे वो जैश हो लश्कर हो, अलग अलग छोटे छोटे आउटफिट के साथ मिलकर एक बार फिर से एक बड़ा मॉड्यूल खड़ा करने की उनकी कोशिश है। देखा कि जो दिल्ली ब्लास्ट था उसका भी जैश कनेक्शन सामने आया था, कैसे जमात उल मोमिनात को लेकर हायरिंग चल रही थी, कैसे फंडिंग हो रही थी, कई चीजें, कई लिंक्स भी एक्सपोज हुए हैं। तो जब लिंक्स एक्सपोज हो जाते हैं उसके बाद ये बैठक होती तो उसको कैसे जोड़ें, कैसे समझें? बिल्कुल, देखिए क्योंकि जैश कनेक्शन चाहे वो फंडिंग को लेकर हो, चाहे जमात-ए मोमिनात जिसका आप जिक्र भी कर रही थी, और इसी दिल्ली ब्लास्ट में शाहीन जो सबसे बड़ा किरदार निकलकर सामने आया था, डॉक्टर शाहीन, वो जैश की महिला कमांडर के तौर पर भारत में काम कर रही थी। एक तरफ उस नेक्सस को तोड़ने का काम सिक्योरिटी फोर्सेज ने किया और 6 तारीख को वहां पर एक मीटिंग होती है बहावलपुर में। उसके अंदर जैश के कमांडर सैफुल्लाह कसूरी वहां पर आपको नजर आते हैं, लश्कर के कमांडर आपको वहां पर नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं इस नेटवर्क को किस तरीके से और स्ट्रॉन्ग किया जाए, संभवतः इन बातों को लेकर
खुलकर चर्चा की गई होंगी, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस का साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके की जो क्लिप्स है वो जांच एजेंसियों को मिले और उसके बाद जो उनको इस तरीके का इंटेल मिल रहा है कि कैसे इस नेटवर्क को भारत में खड़ा करने की कोशिश, और उन लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है, क्योंकि आपको बता दूं कि दिल्ली ब्लास्ट के जितने भी आरोपी हैं वो सभी इस समय एनआईए की कस्टडी में हैं। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, चाहे वो सैफुल्लाह कस्तूरी से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट को लेकर हो या जैश की जो आयशा है मसूद अजहर की भतीजी, उसके डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन को लेकर हो, कैसे शाहीन उनके टच में रहती थी, उन सभी चीजों को लेकर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। लेकिन दो बड़े डेवलपमेंट इस समय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लश्कर-ए-तौयबा और जैश-ए-मोहम्मद के जरिए एक ये मीटिंग करना और मीटिंग के बाद वो कंस्ट्रक्शन की तस्वीरें सामने आना, जिसके अंदर वो मरकज और मस्जिद की आड़ में अपने जो कमांड सेंटर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है बॉर्डर एरियाज में, लेकिन हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में जतिन की जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां स्पेशल ड्राइव्स चलाई गई हैं। स्पेशल ड्राइव्स चलाकर जो इन्फिल्ट्रेशन है या जो कोशिश दिख रही है उन कैंप्स को लेकर नजर देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस की भी है, और क्योंकि मुनीर को अब अपर हैंड मिल गया है तो ये इस तरह के आतंकी संगठनों का उसका भी एक पुश है। ऐसे में भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हर चीज को क्लोजली मॉनिटर कर रही हैं। जतिन बिल्कुल, देखिए बॉर्डर पे चौकसी बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो इन्फिल्ट्रेशन होता था उसको पकड़ा जा रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। आपको याद होगा कि ड्रोन के जरिए जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स भारत पहुंचाए जाते थे उस पर लगाम लगाई गई, और बड़ी खेप भी हाल फिलहाल के दिनों में दिल्ली पुलिस हो या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हो उनके द्वारा की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ रोक रही हो आपको जतिन, इसी से जुड़ी बड़ी जानकारी आ रही है। दर्शकों को बता दें पीओके में लश्कर-ए-तैयबा की बड़ी साजिश सामने आई है। रावलकोट में लश्कर के लॉन्च पैड बन रहे हैं, जिहादियों के लॉन्च पैड बना रहा है लश्कर। रिपब्लिक भारत के पास लॉन्च पैड के निर्माण की तस्वीर है, देखिए हम दिखा भी रहे हैं वो तस्वीर जो पीओके में बनाई जा रही है। रावलकोट में लश्कर के लॉन्च पैड्स बनाए जा रहे हैं, कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि सारी चीजें तबाह हो गई थी ऑपरेशन सिंदूर में, और अब फिर से जिहादी लॉन्च पैड्स बनाए जा रहे हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जिन्होंने वालिदैन फोत हुई, अल्लाह ताला इस तावन की उन्होंने वालिदैन वास्ते अजर। तो ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल लश्कर के पीओके में प्रवक्ता ने मरकज बनाने की बात को कबूला। ये देखिए कबूलनामा, ये लाइव कबूलनामा हम आपको दिखा रहे हैं। रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले मरकज की आड़ में जो इनका मोडस ऑपरेंडी रहा है, मरकज की आड़ में ये आतंकी लॉन्च पैड फिर से तैयार कर रहे हैं, और ये पीओके का रावलकोट इलाका है। उन्होंने वालिदैन वास्ते करम कने इस्तेमाल होना के जिन्हें जिन्हें लोग माशाल्लाह तावन किया, अल्लाह ताला उन्हें सारे ने तावन की कबूल फरमाए। जिन्होंने वालिदैन फोत हुई, अल्लाह ताला इस तावन की उन्होंने वालिदैन वास्ते अजर व बाइस बनाया, उन्हें की जन्नतुल फरदौस आला मुकाम अता फरमाओ। जिन्होंने वालिदैन जिंदा दे, अल्लाह ताला उन्हें इस बड़े कौम हमदान फजल करम कने इस्तेमाल होना के जिन्हें जिन्हें लोग माशाल्लाह तावन किया, अल्लाह ताला उन्हें सारे ने तावन की कबूल फरमाए। जिन्होंने वालिदैन फोत हुई, अल्लाह ताला इस तावन की उन्होंने वालिदैन वास्ते अजर व बाइस बनाया, उन्हें की जन्नतुल फरदौस आला मुकाम अता फरमाओ। जिन्होंने वालिदैन जिंदा दे, अल्लाह ताला उन्हें इस बड़े कौम हमदान फजल करम कने इस्तेमाल होना के जिन्हें जिन्हें लोग माशाल्लाह तावन किया, अल्लाह ताला उन्हें अल्लाह ताला जन्नतुल फरदौस आला मुकाम अता फरमाए। बहुत सारे साथी माशाल्लाह ग्रुप विच ग्रुप थी बार जितने लोग दे बहुत सारे साथी माशाल्लाह तावन की। आज एतवार सा आज छत पे नसा, लेकिन चूंकि क्रैश इतने शार्ट दी जिसकी वजह कने कि आज तो ये हमने आपको सुनवाया कैसे लॉन्च पैड्स बनाए जा रहे हैं, और ये कबूलनामा पाकिस्तान से आया है जो हम आपको सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर दिखा भी रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन लगातार इस खबर पर और अपडेट्स के साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये कहते मस्जिद है लेकिन बनाते मरकज हैं, आतंकी लॉन्च पैड बनाते हैं, जिसे भारत ने तबाह भी किया था, पूरी तरह से तबाह कर दिया था। अब नए सिरे से ये लग गए उसी काम में। बिल्कुल, देखिए पीओके के रावलकोट की ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, और इसमें कंस्ट्रक्शन करती हुई उस इमारत की भी तस्वीरें, और आप उसको ध्यान से देखिए। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता रहा था कि इस बारी जैश और लश्कर की प्लानिंग ये है कि मस्जिद और मरकज की आड़ में एक टेरर कैंप को खड़ा करना, और वही कवायद यहाँ पर रावलकोट में बहुत तेजी से शुरू की जा रही है। डबल स्टोरी कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, बाहर से वो मस्जिद और मरकज के तर्ज पर ही नजर आएगा, लेकिन उसकी अपनी मंजिल पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा। और इसी तरीके से एक दो नहीं बल्कि जो हमें
जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में तकरीबन 12 से ज्यादा इस तरीके के लॉन्च पैड तैयार करने की कोशिश जैश और लश्कर की है और दोनों मिलकर इन लॉन्च पैड को बड़ी तेजी से खड़ा कर रहे हैं। ना सिर्फ खड़ा कर रहे हैं बल्कि कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से किया जा रहा है। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय, चाहे हम मुरीदके की बात कर लीजिए जहां पर जैश का पूरा कमांड सेंटर तबाह किया गया, बर्बाद किया गया, इस बारी जैश की कोशिश ये कि एक तो मस्जिद और मरकज की आड़ में अपने टेरर मॉड्यूल को खड़ा करना, दूसरा अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो उसको डायरेक्ट तौर पर बताया जाए कि कैसे रिलीजियस प्लेसेस को टारगेट किया जा रहा है। और यही कारण है कि वो इस कॉन्स्पिरेसी को क्रिएट करने में, ना सिर्फ क्रिएट करने में बल्कि जमीनी स्तर पर इस तरीके के टेरर कैंप को खड़ा करने की कोशिश। और वो एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट भी मैं आपको उस कमांडर का सुना रहा हूं जो कि इस कंस्ट्रक्शन को बना रहा है। उससे जब पूछा गया, वो बता रहा है कि कैसे यहां पर मस्जिद और मरकज बनाया जाएगा, लेकिन उसकी तर्ज पर दूसरे मंजिल की जब आप तस्वीरें देखेंगे तो अपने आप में बयां करने के लिए काफी है कि कैसे मस्जिद और मरकज की आड़ में टेरर कैंप को खड़ा करने की कोशिश जैश और लश्कर की है। दोनों मिलकर साथ में काम कर रहे हैं और यही काम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बहुत तेजी से किया जा रहा है। 12 से ज्यादा इस तरीके के टेरर कैंप को खड़ा करने की कोशिश, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के समय ये सभी टेरर कैंप जो है वो पूरे तरीके से बर्बाद कर दिए थे। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने खबर भी दिखाई थी, अपने दर्शकों को बताया था कि कैसे फंड रेज किया जा रहा है और एक जो सोशल मीडिया है पाकिस्तान के अंदर चलती है सदा पे, उसके जरिए फंड रेज किया जा रहा है। और यही कारण है कि उस फंड का इस्तेमाल भी इस कंस्ट्रक्शन को करने में किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मस्जिद और मरकज की आड़ में टेरर कैंप को खड़ा करना, ना सिर्फ खड़ा करना बल्कि उसको हाईटेक रूप में बनाना और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस तरीके के मॉड्यूल को खड़ा करना, जाहिर सी बात है कि जैश ए मोहम्मद कुछ बड़ा करने की प्लान कर रहा है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट मोड पर, और यही कारण है कि आप लगातार चाहे वो बॉर्डर्स एरिया देखेंगे, वहां पर चौकन्ना जो चौकसी है वो और तेजी से बढ़ा दी गई है।